यस सर। ठीक है, तो देखिए है ना, तो यूके वाला लोग बना ले तो हम लोग क्यों नहीं बना सकते, है ना। यस सर। तो चलिए इस साइट को भी मैं आपको भी मैसेज कर देता हूँ, सो दैट मेरा भी लिस्ट में रहेगा। यस सर। डेफिनेटली सम क्लूज, हालांकि वो थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, हो जाएगा ठीक है। यू विल हैव टू लर्न द मैथमेटिक्स बिहाइंड इट, है ना, ठीक है, और हो जाएगा आराम से, कोई यस सर। खास कुछ नहीं है। ओके चलिए, तो उस पर शिफ्ट करते हैं हम लोग, पीएचपी पे, है ना। यस सर। तो लेकिन सीरियसली इस पे काम कीजिएगा, देखिए ठीक है, तो आपका मतलब ये क्लास ऑब्जेक्ट का परसेप्शन एकदम चेंज होगा, है ना, यानी कि अच्छा खासा मतलब यस प्रैक्टिस सर। हो जाएगा इससे। यस सर। एंड वेर एवर यू स्टक, ठीक है, तो फिर पूछ लीजिएगा उसको, है ना। यस सर। ऑलराइट, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कल। सर अभी लारावेल में सर कर रहे थे सर, वही डाटाबेस से रिलेटेड जो। हाँ है ना, तो जैसे देखिए सर। ओ लारावेल में, आर हाँ एम बोले बोले, सर हाँ वहाँ ओ आर पे। एम। हम्म। यस सर, ओ आर एम ना सर। हम्म। तो सर ओ आर एम एक मतलब इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है ना, जहाँ पे मतलब हम बस इंफॉर्मेशन देते हैं और वो पीछे जो भी क्वेरीज है वो कर लेता है। हाँ, आप मतलब आप देखिए, जैसे ओपी के हिसाब से ना, ओपी के हिसाब से आप क्या यस। करते हैं, आप चीजें बताते हैं, ठीक है, एंड दोज थिंग्स आर यस सर। कन्वर्टेड इनटू सिक्वल, ठीक है, वो सिक्वल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पर स्पेशली सर। ये चीज डीडीएल के लिए तो कंपलसरीली कर दिया गया है, जो हमारा डीडीएल स्टेटमेंट होता है उसके लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि इस तरह से। और यस देखिए सर। मेन चीज जो इसका है, ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि मतलब वो मतलब ये कि ये ऑब्जेक्ट्स के रूप में आपको कम्युनिकेशन करना है, इसके लिए ऐसा किया गया है, बट मेन चीज क्या है यस सर। कि ये भी ट्रैक करने के लिए, बिकॉज सी व्हेन यू आर वर्किंग इन ये, अच्छा एक चीज मैं पहले दिखाता हूँ फिर आई टॉक अबाउट दिस, कि यस देखिए जो सर। हमारा एनवायरमेंट फाइल है ना यहाँ पे ईएनवी, ठीक है, सॉरी गिट यस इग्नोर, सर। गिट इग्नोर। तो देखिए एक तो गिट इग्नोर यहाँ पे है, जो मास्टर गिट इग्नोर आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दुनिया भर का चीजें हैं जिसको मेंशन किया गया ना, दीज थिंग्स विल नॉट गोइंग टू गिट, है ना, ये सब नहीं जाएगा वहाँ पे। यस सर। एंड यस आप सर। देखिएगा कि देयर इज वन मोर गिट जो कि इसके लिए लोकल है, इस फोल्डर के लिए ना, मतलब जो हमारा डेटाबेस वाला फोल्डर है उसके लिए एक लोकल है यहाँ पे, देखिए ठीक है। तो मैंने क्लिक ऑन यस दिस, सर। यू विल सी, देखिए एक ही ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ पे, क्या दिया हुआ है कि एस्ट्रिक्स डॉट सिक्वल लाइट करके दिया हुआ है ना, ठीक है। यस सर। ये क्यों दिया हुआ होगा, मतलब ये सब डिस्कशन कहीं पे नहीं है, आप देखिएगा है ना, मतलब अगर आप पढ़िएगा सही ढंग से कुछ भी, ये सब सब आपको कॉमन सेंस से निकालना पड़ेगा, ठीक है, यू वोंट फाइंड इट एनीवेयर। जैसे अभी भी जो हमने ये वाला गिट इग्नोर दिखा था, देयर आर मेनी फोल्डर्स गिवन देयर, बट व्हाई दोस फोल्डर्स आर मेंशन इन गिट इग्नोर, ठीक है, ये तो आपको बताना यस सर। होगा ना। अगेन आप देखिएगा कभी भी ना कुछ भी कोई सिखाता है, जैसे आप कोई भी ट्यूटोरियल ऑनलाइन देख लीजिएगा, ठीक है, तो दिल ऑलवेज टेल यस यू सर। कि ये सारा का सारा चीजें हम लोग अभी नहीं बता सकते आपको, बिकॉज ये ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, और फिर कभी ऐसा चांस आता ही नहीं, ऐसा मौका आता ही नहीं कि वो लोग पूरा समझाएगा, है ना, ठीक है। तो यस सर। ठीक है, तो एनी एनी वीडियो एनी ट्यूटोरियल, ठीक है, विल गिव यू ओनली अ हेड स्टार्ट एक्चुअली, ठीक है, बस वो शुरू करा देगा आपको, एंड लेटर ऑन यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग योरसेल्फ ओनली, है ना, सबसे खुद से मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो खैर अब जैसे जैसे आप काम कीजिएगा वो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आप उसमें अच्छे होते जाते हैं, एंड यू विल हैव अ वेरी गुड आइडिया, है ना, ठीक है, ऑफ इट। यस। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे भी है ना, कि जैसे ये तो हम देख ही पा रहे हैं कि डॉट env फाइल नहीं जाएगा, ठीक है, क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज इट हैज गॉट लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, है ना, दैट शुड नॉट बी शेयर्ड, यस सर। ठीक है। उसके बाद में देखिए यस env सर। का बैकअप तो हमने बनाया नहीं, बट यहाँ से मुझे एक इशारा मिल रहा है कि वी शुड कीप अ बैकअप ऑफ env, ठीक है। जैसे देखिए env है हमारे पास में, बट वी डोंट हैव अ बैकअप, ठीक है। हाँ, जो ये यस सर। एग्जाम्पल ये जाएगा सबके पास में, बिकॉज दिस इज ओनली एन एग्जाम्पल, रिमेंबर, ठीक है, ये बस एग्जाम्पल है, ठीक है, तो ये जाएगा, बट वो जो डॉट env है ये नहीं जाएगा, ठीक है, यस सर। ये कॉपी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आई एम द वन, है ना, मतलब मैंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है, और
मैंने गिट के रिपोजिटरी में से कॉपी कर दिया, ठीक है। तो सपोज यू आर वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टीम, तो आपके पास में ENV का एग्जांपल पहुंचेगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यू विल हैव टू गेट द सेटिंग्स फ्रॉम मी, ठीक है। तो मैं आपको सेटिंग्स दूंगा, अगर मतलब डेटाबेस में क्या यूजर नेम पासवर्ड, अगर कोई रिमोट डेटाबेस हम यूज करें तो ऑब्वियसली आई हैव टू क्रिएट एन अकाउंट फॉर यू एंड आई हैव टू शेयर द यूजर नेम एंड पासवर्ड, है ना, ठीक है। वो मुझे करना पड़ेगा आपके साथ में। बट अगर कोई लोकल डेटाबेस है तो वो आपको, जैसे सिक्वल लाइट में अगर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, देन यू विल हैव टू हैव इट इन योर कंप्यूटर, है ना, एक लोकल वर्जन आपको रखना पड़ेगा वहां पे, है ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि अगर सिक्वल लाइट पे हम लोग काम कर रहे हैं तो वो जो लोकल वर्जन मेरा होगा वो आपके पास नहीं जाए, इसलिए क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है कि सिक्वल लाइट डेटाबेस का कोई भी फाइल होगा वो वहां नहीं जाना चाहिए ना, ठीक है, वो वहां नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज वाई यस दे हैव डन दिस, दे हैव मेंशन दिस। तो अब देखिए, तो जैसे मैं बता रहा था कि ये माइग्रेशंस का फायदा क्या है, माइग्रेशंस का फायदा ये भी है कि जैसे जब आप मतलब ये डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा चेंजेस मान लीजिए आपने किया, ठीक है, बहुत सारा चेंजेस आपके टीम के दूसरे मेंबर्स ने किया, तो ये चेंजेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए ना, ठीक है, कि उनका चेंजेस आप में आए, आपका चेंजेस उनमें जाए, ठीक है, देयर दिस थिंग हेल्प्स अ लॉट, एंड ठीक है, जस्ट लाइक गिट। तो ये हमने कहीं पे पढ़ा भी था, इवन इनफैक्ट लारावेल के ही साइट में हमने पढ़ा हुआ था कि लिखा हुआ था ना कि ये जो चीज है ये हमारा इसकी तरह काम करता है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है, ठीक है। यस सर। तो दे हैड रिटन लाइक दैट। तो एक बार देख भी लेते हैं उस चीज को। तो ये जो हम लोग डेटाबेस वाला पार्ट देख रहे थे, ठीक है, तो माइग्रेशन लेट्स से, है ना। तो देखिए जब माइग्रेशन में गए थे तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, माइग्रेशंस आर लाइक वर्जन कंट्रोल सिस्टम फॉर योर डेटाबेस, है ना, अलाउइंग योर टीम टू डिफाइन एंड शेयर द एप्लीकेशंस डेटाबेस स्कीमा डेफिनेशन, है ना, इफ यू हैव। तो ये सब चीज ट्राई करके देखना है एक्चुअली में ना, ठीक है, दिस थिंग्स वी हैव टू ट्राई एंड वी हैव टू सी कि हाँ रियली मतलब इस तरह से हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यस एक्चुअली ना वहाँ पे क्या होता है कि ये सब चीजें हम लोग को मदद करता है, ठीक है। तो जैसे मतलब देखिए ये माइग्रेशंस तो वहां जाएगा ना, गिट में जाएगा, ठीक है, दिस माइग्रेशंस। तो जो चेंजेस होता है वो भी हमको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, जब आप इसको गिट में आप सेंड कीजिएगा, ठीक है। तो ये डिस्क्राइब यस करना पड़ता है यहाँ पे ना, ठीक है, यू हैव टू डिस्क्राइब, यू हैव टू राइट समथिंग, है ना, यहाँ पे, ठीक है। तो यस सर। सपोज है ना कि मैं थोड़ा सा आज डेट नहीं देके कुछ और डाल देता हूँ, है ना। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने डाल दिया कि UPDATING अपडेटिंग MIGRATIONS माइग्रेशन, है ना, ठीक है, माइग्रेशंस। और उसके बाद में और आप डिटेल दे सकते हैं कि उसमें मतलब उस माइग्रेशन में क्या चेंजेस है बोल के, ठीक है, दो थिंग्स यू कैन स्पेसिफाई है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, दूसरा कोई जब देखेगा कि मतलब आपका अपडेट्स देखेगा कि आपने इस चीज को लेके इसको अपडेट किया हुआ है ना, मतलब ये चीज को अपडेट किया है, तो जब वो आपका अपडेट के साथ में सिंक्रोनाइज करेगा अपना चीजों को, ठीक है, तो वो क्या करेगा, माइग्रेशंस को रन करेगा, जैसे अभी हम करने जा रहे हैं, ठीक है। विल यस सर। ये अभी हमारे केस में तो रन नहीं कर रहा है ना, हमको रन करना पड़ेगा इसको, ठीक है। यस सर। तो रन करके देखना होगा इसको भी। तो चलिए, तो अभी जैसे ये जो फाइल था ये रेडीमेड था, इनफेक्ट ये चारों फाइल जो यहाँ पे बनाया हुआ दीज आर रेडीमेड, देखिए ना, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली क्या होता है देखिए, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, तो यहाँ पे ये असल में जिस दिन का बना हुआ होगा उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए, है ना। आप जब बनाइएगा तो आपको बोला था डेट वाइज रखने के लिए, जो है ना, देखिए 24/10/12 करके कुछ बनाया हुआ है, तो आपको बोला जाता है कि यही कन्वेंशन फॉलो कीजिए, डेट वाइज ही रखिए और लास्ट में जाके ये नाम डाल दीजिए, ऐसे करके, है ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यस सर। यस सर। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। तो खैर यहाँ पे सब चीज का रेडीमेड तरीका भी, माइग्रेशन क्रिएट करना होगा हमको कभी, तो दे आर रेडीमेड वेज ऑफ डूइंग इट, ठीक है, तो देखेंगे हम कैसे रिक्रिएट होगा वो सब। तो ये फाइल नेम वगैरह ये अपने आप हैंडल कर लेगा, वी डोंट हैव टू गो इनटू दोस थिंग्स, है ना। तो चलिए, तो अभी देखिए मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव टू डू फ्रॉम कमांड लाइन, ठीक है। CD ये वेब के अंदर ही था शायद। अ, यहाँ नहीं है, अच्छा Laravel is another folder। चलिए, तो CD कॉन्टेक्ट मैनेजर। तो देखिए अब अगर उन सब डेटाबेसेस को क्रिएट करना है हमको, तो एक बार हम लोग ये ओपन भी कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले तो
अभी भी वो डेटाबेस नहीं, वो तो क्रिएट कर लिया शायद हम लोगों ने, देखिए कॉन्टेक्ट मैनेजर ये क्रिएट हो गया। अच्छा, उस दिन परमिशन दे दिया था हम लोगों ने ना, ठीक है। जब तक परमिशन नहीं दिया तब तक ये काम नहीं कर रहा था ना ये वाला। जैसे एक बार फिर हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं कि इफ वी गो टू द एनवायरमेंट फाइल और थोड़ा देर के लिए, ठीक है, हम लोग ये जो हमारा इसका जो नाम है डेटाबेस का, ठीक है, तो हाँ अभी तक तो यहाँ पे लारावेल ही दिखा रहा है, देखिए, ठीक है। द नेम ऑफ द डेटाबेस इट इज शोइंग इज लारावेल, है ना। अच्छा सॉरी, एग्जांपल देख रहा हूँ मैं, ये देखिए चेंज कर दिया था हमने। अच्छा नहीं नहीं ठीक है, हमने नाम दिया था कॉन्टेक्ट मैनेजर लारावेल 2022-01 करके। एंड यू कैन सी ये यहाँ पे हमारे पास में कॉन्टेक्ट मैनेजर 2022-01 है, जो कि हमने उसके लिए बनाया था, जो हम फ्रेमवर्क बनाए थे उसके लिए, ठीक है। यस सर। तो यस अभी सर। डेटाबेस है नहीं हमारा बना हुआ, ठीक है, डेटाबेस हमारा बना हुआ नहीं। नाउ इफ आई रन एट दिस पॉइंट, है ना, अगर हम अपना ये रन करते हैं इसको माइग्रेशन को, तो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना, ये एक तरह का कमांड लाइन का टूल है इसका, ठीक है, ये लारावेल का। तो यू विल हैव टू पास मोस्ट ऑफ द, मतलब ये जो भी काम करना होता है आपको इसके थ्रू एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ये एक तरह का इंटरफेस है उसके लिए, ठीक है। मतलब यू हैव टू ऑब्वियसली राइट पीएचपी, बिकॉज पीएचपी इज द इंटरप्रेटर, सबका सब प्रोग्राम तो पीएचपी इंटरप्रेट करेगा। यानी आर्टिशन नाम से कमांड लाइन यूटिलिटी बनाया हुआ है, ठीक है। तो जिसको आपको पास करना पड़ेगा वट एवर यू वांट टू डू, ठीक है। अभी हमको माइग्रेट करना है, ठीक है, तो माइग्रेट ये हमने लिखा है यहाँ पे, एंटर दबाया, ठीक है। तो माइग्रेशन स्टार्टेड, ठीक है। और आप देखिएगा यहाँ पे कुछ गड़बड़ी होगा, देखिए ना, कि साफ साफ बोल रहा है कि एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर दिस टू डेटाबेस दिस, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए उस दिन भी हमने इस चीज के बारे में बात किया था कि ये जो डेटाबेस है सबसे पहले तो क्रिएटेड नहीं है, ठीक है। और अगर क्रिएट भी होता है तो अभी तक हमने कोई परमिशन 2201 को दिया नहीं है इसके ऊपर में, है ना। तो यस ऑब्वियसली सर। क्या है कि जब इस पे परमिशन ही नहीं तो कैसे करके उसको एक्सेस करेगा और कैसे क्रिएट करेगा, है ना। एंड से माइग्रेशंस में कोई डेटाबेस क्रिएट करने का कोड नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो माइग्रेशन डजंट हैव कोड्स टू क्रिएट डेटाबेस। उसमें सिर्फ टेबल क्रिएट, देखिए ना, टेबल ओपन क्रिएट करने का हम लोग कोड डालते हैं इसके अंदर में, है ना, ठीक है। मॉडिफाई टेबल, क्रिएट टेबल, सब थिंग्स आर डन हियर। तो इसीलिए टेबल तो पहले, मतलब सॉरी, डेटाबेस तो पहले क्रिएट करके आना पड़ेगा यहाँ से, है ना। तो इसीलिए पहले यहाँ से एग्जिट करते हैं एंड देन वी हैव टू अगेन लॉग इन टू MySQL using root user, और सिर्फ परमिशन देते हैं हम लोग, ठीक है। GRNT ग्रांट ऑल, ऑल प्रिविलेज, ठीक है, ऑल प्रिविलेजेस ऑन। डेटाबेस का नाम है CONTACT कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर MNAGR मैनेजर अंडरस्कोर LARAVL अंडरस्कोर 2001 लाइक दिस, ठीक है ना। टू कोटेशन के अंदर में 2201, नो डेटाबेस सेलेक्टेड बोल रहा है। अच्छा, कोई ना कोई डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो यूज मे बी माई SQL, इसी को कर लेते हैं। यस सर। चलिए तो अभी हो गया। और शो GRANTS ग्रांट्स फॉर 2201 देख लेते हैं एक बार। तो देखिए देखने का जरूरत नहीं था, बट मैं जानबूझ के, मतलब एक बार क्या होता है कि कमांड हम लोग रिफ्रेश कर ले ना, कि यस सर। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार क्या करता हूँ, टाइप करता हूँ, सो दैट कोई मतलब ये भूले नहीं हम लोग। जितना ज्यादा टाइप करेंगे उतना क्या रहेगा, याद रहेगा हम लोग को, ठीक है। तो दैट इज वाई मैंने टाइप करके देख लिया एक बार। यस। चलिए तो ये हुआ। अ, तो देख लिए, देख लेते हैं हम लोग कि हाँ आ गया ना। तो कॉन्टेक्ट मैनेजर एक बार स्पेलिंग देख लेते हैं, CONTACT मैनेजर लारावेल ये। तो आप देखिए, आप डेटाबेस यहाँ से क्रिएट करने की जरूरत नहीं, आप चाहने से आप वहां से भी जाके क्रिएट, मतलब यहाँ से सिर्फ परमिशन दे देना है उसको कि ऐसा नाम का डेटाबेस पे वो काम कर सकता है, ठीक है। तो यस सर। अब जाके अगर हम जाए वापस इससे 2201 से, ऑल दो अभी हमको शो DATA BSS डेटाबेसेस की लिस्ट में वो नहीं मिलेगा, ठीक है। बट नाउ विल बी एबल टू यस क्रिएट इट, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस। और उसके बाद में कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर मैनेजर अंडरस्कोर LARAVL अंडरस्कोर टू, सॉरी मैंने गलती कर दिया, मैंने 2001 कर दिया उसको, ठीक है। और हमको यस सर। अच्छा एक काम करते, कोई बात नहीं है, रहने देते, एक एक्सेप्शन ही रहने देते, ठीक है, कि ये वाला डेटाबेस। अच्छा अभी भी बोल रहा है कि कॉन्टेक्ट मैनेजर लारावेल, इसमें गड़बड़ और क्या क्या किया हमने देख लेते हैं। कॉन्टेक्ट मैनेजर, ठीक है, MANAGER ठीक है तो था क्या, CONTACT MANAGER मैनेजर अंडरस्कोर LARAVL अंडरस्कोर 2001, देखने से तो ठीक ही लग रहा है। अच्छा पहले तो उसको ड्रॉप करके आते हैं, चलिए वहां से। सर ड्रॉप कैसे? मतलब वो जो परमिशन है उसको हटा देते हैं हम लोग, रिवोक कर देते हैं उसको।
ओके सी। एक हमने ये नाम थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया ना। शो GRANTS ग्रांट्स, ठीक है, फॉर 2201। तो इसको रिवोक करने के लिए, ठीक है, तो ग्रांट से देते हैं और REVO के रिवोक से ले लेते हैं, रिवोक, ठीक है। ऑल ऑन CUNTSAT कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर NAGR मैनेजर अंडरस्कोर RALVLRAVL अंडरस्कोर 2001 फ्रॉम 2201। तो रिवोक हो गया होगा, देखिए अब नहीं है। अब एक बार फिर ग्रांट करते हैं हम लोग, GRANT ग्रांट ऑल ऑन कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर MANAGR मैनेजर डॉट अंडरस्कोर Laravel अंडरस्कोर 2201 है ना, डॉट एस्ट्रिस्क ये देना जरूरी था। आई थिंक मे बी आई हैड नॉट गिवन दैट एस्ट्रिस्क। हाँ वही नहीं दिया था, देखिए शायद है, ठीक है। यस, दैट इज वाई प्रॉब्लम हो रहा था। चलिए, तो अभी मेरे ख्याल से काम करना चाहिए। शो ग्रांट्स, तो ग्रांट्स दे दिया। कॉन्टेक्ट मैनेजर अंडरस्कोर Laravel 2201 दे दिया। तो चलिए क्विट, इसके बाद में सेट 2201 शो DATPSS databases। All right, now let's create CUNTSAT contact underscore manager underscore LARAVL Laravel underscore 2201. Enter. Sorry, create database। तो देखिए इस बार क्रिएट हो गया, देखिए ना, कॉन्टेक्ट मैनेजर Laravel 2201 डन, ठीक है। उसको यूज कर लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ तक कोई टेबल नहीं हमारे पास में, ठीक है, वी डोंट हैव एनी टेबल्स। अब माइग्रेशन को यस रन सी। करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी तक मतलब जो एरर आ रहा था हमारा, इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ ये ये यहाँ से लारावेल की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो इट वाज यस समथिंग रॉन्ग विद आवर डेटाबेस, है ना, परमिशन वगैरह का ये सब था इसके लिए, है ना। तो मतलब लगभग लगभग हर जगह आप देखिएगा, एक डेटाबेस तो हमको अपना से क्रिएट करना पड़ता है। हाँ, आफ्टर दैट थिंग्स कैन बी ऑटोमेटेड, ठीक है। तो अभी देखिए आप PHP आर्टिशन माइग्रेट करेंगे, तो ये जितना यहाँ पे माइग्रेशन है ना, ये सबको चला देगा, चारों फाइल को यहाँ पे चला देगा। तो उसके हिसाब से जो भी टेबल्स बनाना है, ठीक है, वो बना देगा, देखिए। तो दिया भी है 1 2 3 4, है ना, चारों फाइल को देखिए रन करा दिया। एंड नाउ यू कैन गो एंड चेक हियर। फिर से अगर शो टेबल्स करें तो अदर पहले तो हमने देखा था लिस्ट एम्प्टी था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर में, ठीक है। यस सर। तो बट यस अब देखिए सर। अब चार चार टेबल्स आ गए हमारे पास में, है ना, ठीक है। और देखिए अभी इनका कोड देखने से बहुत कुछ समझ में भी आता है हम लोग को, कि जैसे ये लोग ने क्या किया, देखिए, ओनली फॉर यूजर्स दे हैव क्रिएटेड सो मेनी फोल्डर्स फॉर सो मेनी टेबल्स, है ना। कि एक तो क्या कर रहा है ये लोग, डिस्क्राइब करते हैं हम लोग यूजर्स को, तो ये रखा हुआ है, ठीक है। एंड सी सो मेनी इंफॉर्मेशन दे हैव केप्ट हियर, ठीक है। कि मतलब कब क्रिएट किया गया था, कब इसको अपडेट किया गया था, ठीक है। ईमेल को कब वेरीफाई किया गया था, देखिए, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन रखा हुआ है, ठीक है। ID नेम ईमेल ये तो समझ में आता है, पासवर्ड समझ में आ रहा है, ठीक है। अगेन रिमेंबर टोकन यहाँ पे, मतलब वो जो पासवर्ड है उसको याद रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई दे हैव रिटन दिस, आई थिंक, है ना। तो फॉर एवरीथिंग एवरीथिंग, है ना, ठीक है, दे हैव ये, मतलब इन्होंने पूरा ध्यान दे के सब चीज को बनाया है। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, यूजर नेम पासवर्ड से बना देते हैं, काफी होता है हमारा, ठीक है। यस अगेन इफ यू लुक एट दैट पासवर्ड रिसेट्स के लिए भी देखिए अलग सा वो डाला हुआ है, है ना। तो DES डिस्क्राइब PSS पासवर्ड। और इसका कन्वेंशन रहता है कि हमेशा टेबल को प्लूरल में डालता है, देखिए ना, जैसे यूजर्स, ठीक है, रीसेट्स देखिएगा ना, ठीक है, ये लारावेल कन्वेंशन है। बट जनरली जैसे हम लोग जो कन्वेंशन मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, क्योंकि डेटाबेस की किताब में नॉर्मली दिया हुआ था कि जो स्कीमा आप बनाते हैं, ठीक है, तो दैट शुड बी इन सिंगुलर, है ना, क्योंकि वो तो स्ट्रक्चर है सिर्फ। और आप क्रिएट टेबल जो करते हैं वो क्या करते हैं, वो स्ट्रक्चर बनाने को बनाते हैं ना। तो दैट इज वाई द नेम शुड बी सिंगुलर। तो इट्स अ कन्वेंशन बेसिकली, इफ यू डोंट डू इट लाइक दैट देन आल्सो इट्स फाइन, ठीक है, चलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि हमको यस वैसे बनाना है, इट्स ओनली अ कन्वेंशन। तो देखिए यहाँ पे क्या, ईमेल टोकन, ठीक है, और उसके बाद में ये क्रिएटेड एट, है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे टोकन भी समझना पड़ेगा, टोकन एग्जैक्टली इट्स पासवर्ड और समथिंग है ना, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी आ रहा है, देखिए कि यस रिमेंबर टोकन, और यहाँ पे भी टोकन करके कुछ आ रहा है, तो दैट हैज टू बी अंडरस्टूड फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा ये हो गया, उसके बाद देखिए पर्सनल एक्सेस टोकन का भी दिया है कुछ, ठीक है, मे बी ये ओटीपी जैसा कुछ हो सकता है, ठीक है। यस सर। तो DESC डिस्क्राइब PRSONL पर्सनल अंडरस्कोर ACCESS अंडरस्कोर TOKENS टोकन्स। तो देखिए इसमें काफी सारा है, ठीक है, टोकन आईडी, टोकन टाइप, ठीक है, फिर टोकन नेबल आईडी, ठीक है, नेम, टोकन एबिलिटीज, लास्ट यूज एट, ठीक है, एक्सपायर्स एट, क्रिएटेड एट, उसके बाद में अपडेटेड एट। तो इस तरह से देखिए मतलब इनका छोटा छोटा चीज के लिए जो टेबल भी होता है वो भी काफी कॉम्प्लेक्स लगता है, काफी कॉम्प्लिकेट लग रहा है ना, ठीक है। एंड देन फेल जॉब्स का भी है और माइग्रेशन का भी है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, डिस्क्राइब माइग्रेशन है ना। तो ये टेबल में तो असल में देखिए डेटा भी होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। SLC डिसेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम MIGRATINS माइग्रेट। तो ये क्या करते हैं, ट्रैक रखता है कि कहाँ तक माइग्रेशन हो गया, ठीक है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टाइम अगर आप फिर से मतलब टेबल मतलब ये रन कीजिएगा ना, तो ये अगर इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है ये सब फाइल में, तो इट विल नॉट रन दिस फाइल्स एक्चुअली, ठीक है ना। अगर कोई चेंजेस नहीं है तो, अगर चेंजेस है तो उसको माइग्रेट करेगा, एंड ये यहाँ पे ये चेंज भी करेगा, मतलब लिखेगा भी बैच नंबर है, ठीक है, किस बैच में है नहीं है, ठीक है, इस तरह से है ना। तो देखिए तो दे आर ट्रैकिंग दैट ऑल्सो, मतलब उसका भी ट्रैक रख रहा है कि कितना बार उस फाइल को मतलब माइग्रेट किया गया नहीं किया गया, ठीक है, दोस ट्रैकिंग्स ऑल्सो दे आर कीपिंग इट, है ना। यस सर। फिर उसके बाद में और एक था हमारे पास में फोल्डर दैट वाज सॉरी टेबल दैट वाज फॉर फेल्ड जॉब्स। तो ये तो मेरे ख्याल से जब ये होगा आपका मतलब यूजर जब लॉगिन नहीं करेगा तब शायद ये लोग ये कुछ लॉग रखेगा यहाँ पे ना, कुछ एंट्री रखेगा इसमें, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली। यस सर। तो देखिए ओनली फॉर यस दैट यूजर सेक्शन है ना, ओनली फॉर द यूजर सेक्शन इन लोगों ने इतना सारा टेबल बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो देयर यस डिजाइन इज लाइक दैट है, ठीक है। तो देखिए तो हमको ये सब सीखना होगा, तो अभी तो चलिए अगर हमको मतलब अभी फिलहाल टेस्ट अगर करना है हमको, जो वो हमने एक फॉर्म भी ऐसे ही बनाया था यहाँ पे, व्यू कहाँ गया, व्यू वाला फोल्डर, ये रहा व्यूज है ना। तो व्यूज के अंदर में हमने देखिए लॉग इन करके एक बनाया हुआ है, ठीक है। ओह, अच्छा चलिए गलती से बंद हो गया, एक मिनट, हाँ, खोल लेते हैं। तो ये है देखिए हमारा ना लॉग इन जो ब्लेड है, ठीक है। तो यहाँ से अब डेटा लेके हमको क्या करना है, क्योंकि अब तो हमारे पास में यूजर भी है, तो चाहने से एक हम यूजर ऐसे ही हम डाल के यहाँ रख सकते हैं फिलहाल, बिकॉज अभी तक हमने यूजर को ऐड करने का तो हमने ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाया नहीं है, ठीक है, फिलहाल है ना। तो वी कैन ऐड अ यूजर। अच्छा बाकी को भी आप देख सकते हैं कि बाकी में कुछ है कि नहीं है ना, ठीक है, जैसे सेल से डिसेलेक्ट एसेस फ्रॉम फेल्ड जॉब्स है ना, देखिए कुछ भी नहीं है। सेलेक्ट एसेस फ्रॉम यूजर्स, इवन यूजर्स वाला भी ब्लैंक है ना, ठीक है। तो हम चाहने से एक यूजर पहले से क्रिएट करके इसके अंदर में रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा और एक चीज मैं दिखाता हूँ, देखिए देयर समथिंग कॉल्ड सीडर्स है ना, ये देखिए डेटाबेस वाले सेक्शन में मिलेगा सीडर्स यहाँ पे। सर, ये सीरियस मतलब सर? सीडर्स का मतलब जैसे सीड का मतलब क्या था, बीज है ना, ठीक है। तो बीज, यस सर। पहले से है ना अपना डेटाबेस को पॉपुलेट करके चलना चाहते हैं, ठीक है, तो देन यू कैन मेक यूज ऑफ दिस सीडर्स है ना, ठीक है। तो अभी तो कुछ नहीं दिया हुआ है, खाली है, जैसे ये देखिए ये जो है ना, ये तैयार तो करके यस रखा सर। हुआ था, बट ठीक है, इसको कमेंट करके रखा हुआ है कि अभी मतलब सीडर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे टेस्ट यूजर करके एक यूजर भी बनाया है, और उसके बाद में उसका ईमेल आईडी दिया हुआ है test@example.com। तो अगर इफ यू नो हाउ टू रन द सीडर्स, ठीक है, अगर आपको पता है तो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो इफ यू नो हाउ टू रन दिस सीडर्स है, ठीक है, तो यहाँ से अच्छा एक काम करते हैं, इसका नाम चेंज कर देंगे हम लोग, बिकॉज ये तो अच्छा नेम दिया हुआ टेस्ट यूजर और ईमेल दिया हुआ है ये, तो चलिए ईमेल से ही ये लोग लॉग इन कराएगा, दैट इज वाई दे हैव गिवन लाइक दिस है ना, ठीक है। और जो नाम है वो टेस्ट यूजर जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज जैसे डेटाबेसेस में वापस अगर हम जाते हैं, तो देखिए सीडिंग दिया हुआ है जस्ट आफ्टर माइग्रेशन, देखिए सीडिंग दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सी एवरीथिंग यूल फाइंड हियर, ठीक है, हर चीज आपको मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए लारावेल इंक्लूड्स द एबिलिटी टू सीड योर डेटाबेस, ठीक है, विद डेटा यूजिंग सीड क्लासेस, ठीक है, ऑल सीड क्लासेस आर स्टोर्ड इन डेटाबेसेस स्लैश दिस, ठीक है। नाउ बाय डिफॉल्ट अ डेटाबेस सीडर क्लास इज डिफाइंड फॉर यू, ठीक है।
From this class you may call methods to run other seed classes allowing you to control the seeding orders, ठीक है। और उसके बाद में तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एक्चुअली, ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट, ठीक है। सर ये तो बना बनाया है हमारे पास में ऑलरेडी है, देखिए ना, आई थिंक इट्स यूजर सीडर इज, अच्छा नहीं, डेटाबेस सीडर है हमारे पास में, हमको यूजर सीडर बनाना पड़ेगा एक, है ना, एक यूजर सीडर बनाना पड़ेगा। देखिए पीएचपी में, सॉरी नॉट पीएचपी, लारावेल में कुछ भी हमको एक फाइल ऐड करना होता है ना, तो आप सिंपली यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पे एक नया फाइल बना के आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। बट उससे क्या होगा ना कि नेसेसरी जगह में जाके उसका एंट्रीज नहीं होता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है ना, ठीक है, कि जो भी हम बनाते हैं उसका मतलब अलग अलग जगह में कुछ एंट्रीज होना चाहिए जाके, ठीक है, उसके बारे में आपका फ्रेमवर्क को पता रहना चाहिए कि एक नया फाइल मेरा ऐड हुआ है, तो देयर इज अ वे टू डू इट। जैसे कोई भी टाइप का फाइल आपको ऐड करना होगा तो ऑलवेज गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, यूल राइट php artisn artisan एंड देन यूल टाइप मेक, है ना। तो मैं अभी मेक इतना टाइप करके और एंटर दबाता हूँ, कुछ हेल्प मिलना चाहिए हम लोग को, देखिए ना। तो ये आपको बता रहा है कि ये तो एरर बताया, एरर के बाद में फिर मुझे बता रहा है क्या क्या चीजें आप यहाँ पे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस लिस्ट यू कैन सेव समवेयर, ठीक है, ये लिस्ट आप कहीं पे सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। और यस सर। आप बाद में क्या कर सकते हैं, आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या सीखा क्या क्या नहीं सीखा अभी तक। तो देखिए जितना मेरे ख्याल से जो ट्यूटोरियल है ना उसमें सब चीज नहीं बताया हुआ है सब के बारे में, है ना, ठीक है। तो मोस्टली देखिए कॉमन चीजें क्या क्या हम यूज करते हैं, विल क्रिएट मॉडल्स, ठीक है, आप माइग्रेशन का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। देन देल पे कंट्रोलर, ठीक है, ये देखिए कंट्रोलर आ गया हमारा, ठीक है। तो मतलब वही, ठीक है, कंट्रोलर। एंड देर इज नथिंग फॉर व्यू, बिकॉज व्यू इस तरह से आप क्रिएट नहीं करते, बिकॉज व्यू कोई क्लास थोड़ी ना है, ठीक है। तो व्यू को आपको एंटायरली खुद से क्रिएट करना पड़ता है, एक मार्कअप फाइल है, यस सर। ठीक है। तो व्यू को आपको खुद से क्रिएट करना पड़ता है, तो व्यू के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मोस्टली आप कंट्रोलर और ये मॉडल, ठीक है, आप क्रिएट कीजिएगा, ठीक है। मेनी टाइम्स माइग्रेशन आप क्रिएट कीजिएगा, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विल बी क्रिएटिंग। तो अभी जो हमको मतलब क्रिएट करना है, एक सीडर क्रिएट करना है फिलहाल, ठीक है, वी हैव टू क्रिएट अ सीडर सो दैट, ठीक है, हम यहाँ से डेटा नहीं डालें। मतलब देखिए असल में मुझे क्या चाहिए, मुझे एक यूजर चाहिए यूजर टेबल में, ठीक है, तो वो तो हम इजिली जाके यहाँ से डाल सकते थे, ठीक है, इजिली हम यस डाल सर। सकते थे यहाँ से, बट वी वोंट डू दैट, ठीक है। कोशिश करेंगे चलिए फीचर यूज करने का ना उसका, लारावेल का, ठीक है ना। ये सीडर वाला फीचर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है एक्चुअली, बिकॉज देखिए मेनी टाइम्स ऐसा जरूरत पड़ता है, ठीक है, स्पेशली जब आप मतलब ये प्रोग्राम बना रहे हैं जहाँ पे ये कस्टमर स्टूडेंट्स, ठीक है, इस तरह के एंटिटी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली देयर बी अ सेक्शन फॉर एड्रेस, ठीक है, आई एम कॉलिंग इट सेक्शन फॉर एड्रेस, है ना, मैं एक फील्ड नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज एड्रेस खुद में कंपोजिट है ना, इट हैज गॉट लॉट्स ऑफ फील्ड्स, रिमेंबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एटलीस्ट, ठीक है, जैसे आजकल हम लोग क्या करते हैं सिटी लाइफ में ना, ठीक है, वी डोंट यूज द टर्म डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो मेनी टाइम, है ना, मतलब सिटी से ही पता चल जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई कराने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। जैसे ये गांव का जो एड्रेस होता है ना, ये अभी भी जो पोस्टमैन आता है ना, पोस्टमैन मतलब वो लोग काफी मतलब वो करता है, मतलब नखरा करता है एक्चुअली में। कल भी कुछ देने के लिए, मेरा एक कजिन है, उसका कुछ देने के लिए आया था पोस्टमैन, तो मतलब अजीब सा कि मतलब ये लेन का नंबर नहीं लिखा है इसमें, ये नहीं लिखा है, वो नहीं लिखा है, ठीक है, और स्पीड पोस्ट था। तो मैंने बोला भाई फोन तो नंबर तो है दिया हुआ है, आप कॉल क्यों नहीं कर लेते थे, कॉल करे क्यों नहीं आ गए ना। तो यस सर। कुरियर वाला को तो, और खैर अभी तो मतलब ये लोग तो काफी एफिशिएंट हो गया है, चाहे वो फ्लिपकार्ट कुरियर हो या अमेजोन वाला, ये तो सीधे घर पे पहुंच जाता है, मतलब दे डोंट कॉल ऑल्सो नाउअडेज, है ना, ठीक है। हाँ मतलब यस अगर सर। मतलब ये घर पे नीचे आके वो बेल बजाएगा और अगर आप नहीं रिस्पॉन्ड कीजिएगा देन दिल कॉल, बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ टाइम मैंने देखा हुआ है कि एकदम घर पे आ जाता है, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि यस फ्रीक्वेंसी हमारा ज्यादा है लेने का कुरियर, ठीक है, या मतलब ये आइटम मंगाने का इसलिए भी, लेकिन वो लोग का अब पूरा पता हो गया, मतलब जिसका यहाँ ड्यूटी है उसको मालूम चल गया कौन सा लेन में क्या है नहीं है, तो रेयरली, ठीक है, ये जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट का जो कुरियर है वो रेयरली ही मतलब फोन करता है, ठीक है। बट देर आर अदर्स, ठीक है, जब दूसरा से आप मंगवाइएगा तो वो लोग क्या करेगा, वो लोग फोन करेगा, ठीक है, क्योंकि वो लोग के पास नहीं रहता, वो लोग को पता है ना, ठीक है, तो देल कॉल। तो बट ये जो कॉमन वाला है ये लोग को मालूम रहता है, ये लोग फटाफट क्या करता है, मतलब आके दे देता है घर में चीजें। तो अभी जैसे जो गांव का एड्रेस था उसमें तो लॉट्स ऑफ थिंग्स यू नीड, है ना, अभी भी आप देखिएगा लोग अपने एड्रेस में क्या करते हैं, दिल राइट, ठीक है, पोस्ट ऑफिस तो वो लोग लिखेगा ही लिखेगा, ठीक है, दिल राइट, पुलिस स्टेशन ऑल्सो दिल राइट, ठीक है, पीएस भी लिखता है वो लोग, है ना, मैंने देखा हुआ है। देन यस समटाइम्स सर। दिल राइट वाया ऑल्सो, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब जो आपका कोई पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस हो सकता है, मतलब छोटा पोस्ट ऑफिस हो सकता है, तो उसमें डायरेक्ट
मतलब चिट्ठी नहीं पहुंचता है तो आपको एक बड़ा पोस्ट ऑफिस का नाम देना पड़ता है, ठीक है, कि यहाँ पे किस पोस्ट ऑफिस से पहुंचेगा, बड़ा पोस्ट ऑफिस कौन सा है, ठीक है। तो ना दीज वर ओल्ड स्टोरी, ठीक है, आज डायरेक्ट कनेक्टेड है सब, ठीक है, सीधे आता है आजकल, ठीक है। आजकल कोई वो वाया वाला नहीं चल रहा है चीजें, ठीक है, या वो वाया वाला आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, बिकॉज थिंग्स आर कनेक्टेड ना, ठीक है। और आपने अगर पिन दे दिया है एक बार, है ना, सही पिन दे दिया तो फिर और क्या चाहिए, ठीक है, यू डोंट नीड एनीथिंग, ठीक है, बिकॉज थिंग्स आर कनेक्टेड नाउ। तो वो लोग ने अपना राउट बना के रखा हुआ है जो भी है, कि ठीक है अगर वो डायरेक्ट नहीं भी पहुंचता है वहां पे तो कहाँ से पहुंचेगा, दैट्स देयर हेडेक नॉट योर हेडेक, है ना। तो आपको नहीं बताना है कि यस सर। किस पोस्ट ऑफिस के नीचे हम लोग आते हैं या जो भी है, ठीक है, दैट यू डोंट हैव टू टेल, है ना। तो लेकिन लिखता था ये लोग, ठीक है, वाया डिस्ट्रिक्ट एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग दे यूज्ड टू राइट, है ना, ठीक है। तो यस सर। सब चीज ये स्टेट एवरीथिंग दे यूज्ड टू राइट, है ना। तो बट अभी तो हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम लोग आजकल सिटी वाला में क्या होता है, सिटी एंड स्टेट, दिस इज व्हाट वी आर राइटिंग, है ना। और फिर बाकी ठीक है, स्ट्रीट एंड बिल्डिंग नंबर वो सब तो लिखना ही लिखना है, ठीक है, बट मोस्टली ये है ना। तो आप देखिए, अब सिटी छोटा होता है, स्टेट बड़ा होता है, ठीक है। तो अभी बहुत सारा केस में आप देखिएगा, अगेन ये जो स्टेट होता है, ठीक है, ये नॉर्मली FETCH फेच, ठीक है, फ्रॉम अ PR, ठीक है, परसिस्टेंट सोर्स, मतलब कहीं ना कहीं स्टोर्ड होगा, वो स्टोर्ड से हम लोग क्या करना होता है, फेच करके लाना पड़ता है ये, ठीक है ना। बार बार आप कहाँ से इनपुट दीजिएगा, ठीक है ना। एंड अगेन हार्ड कोडिंग नहीं करना चाहिए ना कभी भी, मतलब प्रोग्राम में जाके टाइप नहीं कर देना चाहिए। हम लोग को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि वी शुड ब्रिंग इट फ्रॉम समवेयर, है ठीक है, कहीं ना कहीं से इसको लाना है, हम लोग को हार्ड कोड नहीं करना है इस चीज को, ठीक है। तो डेटाबेस से आएगा, ठीक है। अगेन ये जो सिटी है ये भी डेटाबेस से आएगा बट कंडीशनली, ठीक है। तो FETCH फेच, CUNDITIONL कंडीशनली फ्रॉम अ परसिस्टेंट, ठीक है, सोर्स, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो ये वाला क्या है, ये वाला फेच फ्रॉम अ परसिस्टेंट, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब एक ड्रॉप डाउन बॉक्स होगा या जो भी होगा, ठीक है, वहां पे आपको स्टेट्स का नाम मिल जाएगा। बट सिटी में सारा सिटी नहीं आना चाहिए, ठीक है, ओनली द सिलेक्टेड स्टेट का सिटी आना चाहिए, जो स्टेट आपने सेलेक्ट किया उसी का आना चाहिए ना, ठीक है। तो अब देखिए, ठीक है, कि अगर इस तरह का आप वो कर रहे हैं, डेटाबेस बना रहे हैं ना, ठीक है, ऐसा काम कर रहे हैं आप, तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डेटाबेस विल बी डिफरेंट, है ना, यू विल नॉट शेयर डेटाबेस बिटवीन प्रोजेक्ट्स। तो डेटाबेस विल बी डिफरेंट फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, है ना। तो होगा क्या कि हम अगर सीडर्स का इस्तेमाल करें तो ये जो डेटा है, ठीक है, ये हम इजीली पॉपुलेट कर सकते हैं ना, मतलब एक हम कॉमन सीडर बना के रख लेंगे इसके लिए हमेशा के लिए, है ना, ठीक है, एक सीडर रहेगा हमारे पास यस में, ठीक सर। है। तो यस दैट्स, सर। है ना, तो दैट सीडर वी कैन यूज ऑलवेज, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और हमको इंसर्ट से डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा चीजों को, ठीक है, तो दैट विल बी सर नाइस आई लेकिन थिंक। सीडर्स, नहीं सर, सीडर्स का मतलब यूज नहीं समझे सर, इसका मतलब जरूरी क्यों है सर? मतलब टेबल टेबल इनिशियलाइज करने के लिए देयर मेनी सिचुएशंस है ना, जहाँ पे आपको टेबल को पहले से इनिशियलाइज करके रखना पड़ेगा, ठीक है। दे कैन बी मेनी सिचुएशंस जहाँ पे आपको टेबल को पहले से इनिशियलाइज करके रखना पड़ेगा, जैसे ये भी मैं जो आपको सिचुएशन बता रहा था ना, कि यहाँ पे भी यस सर। देखिए, अब आपने कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर देखा है जहाँ पे स्टेट या सिटी आप अपना डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप यस सर। टैली को देखिएगा, आई डोंट नो देयर और नॉट, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है असल में दिखाने के लिए। तो देखते हैं ये खुलता है कि नहीं खुलता है, सबसे पहले तो इट हैज बीन मंथ्स इसको ओपन नहीं किया मैंने, इसका भी नया वर्जन आ गया है, ठीक है। यस सर। देखते हैं खुलता है कि नहीं खुलता है। दिस विल रन अंडर वाइन, है ना, बट बोल रहा वाइन अपडेट हो रहा है, चलो के देखते हैं। तो एक विंडोज का एमुलेटर है यहाँ पे, जिसको वाइन बुलाते हैं, उसी के अंदर ये चलता है। यस सर। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए ना, जो स्टेट का लिस्ट है, सिटी का लिस्ट, अगर आपको यूजर को भी अपडेट करने देना है, ठीक है, तब तो ठीक है, तब तो मतलब फॉर्म्स वगैरह बना के देना पड़ेगा इसके लिए भी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो वो यूजर का कोई रोल नहीं होता वहाँ पे, ठीक है, कि वो नया स्टेट डाल दे, नया सिटी डाल दे। तो नया स्टेट और सिटी डालने का काम भी हमारा ही रहता है नॉर्मली, ठीक है। तो हम ही लोग अपडेट करते हैं कभी भी उसको अपडेट करना होता है तो, है ना। तो यस सर। इसीलिए मतलब हम लोग को वो डेटाबेस, वो टेबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, मतलब टेबल क्रिएट करने के साथ साथ में उसमें डेटा हम ही को डालना होगा, है ना, पहले से डेटा डालना होगा हमको। तो अब यस सर। आप कैसे डालिएगा, आप इंसर्ट इनटू लिख के डालिएगा, है ना, दैट इज हाउ यू विल बी डूइंग इट, ठीक है। तो वो तो टाइम यस टेकिंग सर। प्रोसेस नहीं हो जाएगा। मतलब मतलब हमारे पास में ये सो मेनी स्टेट्स, सो मेनी यूनियन टेरिटरीज है, मतलब मोर देन
अप्रोक्सीमेटली 40, तो 40 एंट्रीज आपको करना पड़ेगा, एंड नॉट इन वन सॉफ्टवेयर, ठीक है, इन मेनी सॉफ्टवेयर लेट्स से, ठीक है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर में आपको क्या करना पड़ेगा, ये एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो यस तो सीडर्स क्या करता है, सीडर्स हमारा टेबल को इनिशियलाइज करने का काम करता है, ठीक है, दैट इज व्हाट इट डज, है ना, ठीक है, इतना ही काम है इसका, कि अगर कभी आपको जरूरत पड़ता है, ठीक है, टेबल को इनिशियलाइज करने का, ठीक है, तो देन दैट यू कैन डू इट, ठीक है, कि उसमें कुछ डेटा यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं टेबल के अंदर में, है ना, ठीक है। तो ये यस इसका जॉब होता है ना। जैसे इसमें भी यस देखिए, व्हेन इट कम्स टू टैली ऑल्सो, कि बस एक स्क्रीन हम लोग देखेंगे, जैसे अगर हम कंपनी क्रिएट करने जाते हैं, ठीक है, तो यू विल सी कि जो हमारा देखिए सबसे पहले क्या आता है कि कंट्री आ गया, ठीक है। अब ये जो लिस्ट है, ठीक है, अब यहाँ तो दे दिया है, देखिए यहाँ तो दे दिया है, अभी ये पहले नहीं था, ठीक है, दे हैव डन इन द न्यू वर्जन, और ये भी दिया है, नन भी दिया है, पहले नन वगैरह नहीं आता था। तो अभी देखिए न्यू करिएगा तो फॉर्म आ गया ना, यहाँ पे एक छोटा सा एक ऑप्शन आ गया जहाँ पे आप, ठीक है, आप डाल सकते हैं न्यू कंट्री या वट एवर, है ना, ऐसे करके आप डाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से, तो आई डोंट नो व्हाई इतना कस्टमाइजेशन क्यों दे रहा है टैली अभी, ठीक है, बिकॉज ये कस्टमाइजेशन इतना देता नहीं था पहले, ठीक है, बहुत कम कस्टमाइजेशन दिया था। तो चलिए अगर हमने यहाँ से कंट्री हम अपना चुन भी लिया, इंडिया, ठीक है। अब देखिए स्टेट में लेकिन देखिए नहीं है, है ना, ऑप्शन, या तो नॉट एप्लीकेबल, बट यू डोंट हैव अ क्रिएट न्यू ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए कंट्री में इसलिए मुझे दिया है, ये अपना इसका मार्केटिंग पॉलिसी हो गया, समझ में आ गया है बात, है ना, कि सपोज, ठीक है, देर इज अ कंट्री जहाँ पे मतलब अभी टेली ने उसका कुछ किया ही नहीं है, ठीक है, बट इवन दैट कंट्री कैन यूज इट, ठीक है, वो न्यू वाला ऑप्शन से वो यूज हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। बट देखिए जब हमने इंडिया सेलेक्ट किया तो कहाँ है, न्यू जैसा कुछ नहीं आया ना। तो ये जो लिस्ट है, नो सर ये टैली खुद अपडेट करेगा, ठीक है, यू डोंट हैव अथॉरिटी टू अपडेट दिस लिस्ट, है, ठीक है। इसको आप यस सर चेंज कर सकते हैं, जो दिया है वही आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो कहीं ना कहीं डेटाबेस से ही आ रहा होगा ना, ठीक है, यस डेटाबेस से लिस्ट आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी, ठीक है, तो ये इनिशियलाइज किया गया होगा वहां पे, ठीक है, डेटाबेस के अंदर में, ठीक है। तो यही चीज अगर हमको करना है, ठीक है, अपने ये एप्लीकेशन के अंदर में भी, तो वी कैन यूज सीडस फॉर दिस पर्पस, ठीक है। डेटाबेस के लेवल पे भी आप कुछ दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है, बट दैट विल बी नॉट कॉमन टू ऑल द प्रोडक्ट्स, है ना, माई एसक्यूएल में कुछ और होगा, सीक्वल सर्वर में कुछ और होगा, और ये टेक्निक अगर आप अपनाते हैं तो इट विल बी कॉमन अक्रॉस ऑल द डेटाबेस प्रोडक्ट्स, है ना, ठीक है, सब जगह कॉमन रहेगा, ठीक है। यस सर यस सर ओनली टू इनिशियलाइज द डेटाबेस टेबल, है ना, हम लोग क्या करेंगे, इसका सीडर्स का इस्तेमाल करेंगे, रिमेंबर, ठीक है। सीडर्स का यस सर तो बट अभी ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट आप कहीं पे मतलब ऐसे ही रख लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज और देख रहा हूँ, जैसे ऑब्जर्वर इज अ पैटर्न, रिमेंबर ना, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वर भी देख रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो फैक्ट्री तो है ही, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है, फैक्ट्री तो है ही, यस सर डोंट सी फसाड, ये देखिए फसाड नहीं मिल रहा है, ठीक है, बट वी हैव फैक्ट्री, वी हैव ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर इज अ पैटर्न, रिमेंबर, ठीक है। और उसके बाद में ये सब डिजाइन पैटर्न में सर डिजाइन पैटर्न में आता है, ठीक है। अभी एग्जैक्टली वही यस सर डिजाइन पैटर्न है, नहीं, बिकॉज ये लिस्ट अपग्रेड किया है लोग ने, पहले ऐसा नहीं था, पहले कम आता था यहाँ पे, ठीक है, जब हम देखते थे तो क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं इतना नहीं था, ठीक है, अभी काफी ज्यादा आ गया यस इसमें, ठीक है। हाँ, यस टेस्ट वगैरह यस था, जैसे कभी हम पीएचपी में यूनिट टेस्टिंग सीख लेंगे पहले, है, ठीक है, मतलब छोटा प्रोग्राम है, जैसे एडिशन ऑफ टू यस नंबर्स सर हम लोग, क्योंकि छोटा प्रोग्राम से आपको टेस्टिंग सीखना पड़ेगा, ठीक है, कि यूनिट टेस्ट यस सर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम लोग एक पीएचपी प्रोग्राम के अंदर में। तो वंस यू लर्न दैट, तो आप आके यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बिकॉज है तो सेम ही चीज ना, क्योंकि यहाँ तो पीएचपी चल रहा है, ठीक है, यहाँ तो पीएचपी चल रहा है। तो देखिए अब यूनिट टेस्टिंग का जो फाइल होगा वो भी आप यहाँ पे रेडीमेड बना सकते हैं आराम से, ठीक है। तो देखिए अगर आपको सीडर बनाना है तो यू विल क्रिएट लाइक दिस, ठीक है, तो PHP ARTI, ठीक है, SAN, यू विल राइट मेक, है ना। अब जो बनाना है वो कॉलन के बाद लिखना पड़ता है, तो हम लोग को SEDR सीडर बनाना है, ठीक है। और उसके बाद में अभी हमको यूजर के लिए सीडर बनाना है, तो यूल से यूजर SEDR सीडर, ये सब कन्वेंशन फॉलो होता है, जैसे आप यहाँ पे भी देख लीजिए, इसका साइट में भी यस सर ये देखिए ना, तो यहाँ पे भी वैसे लिखा हुआ है, देखिए यूजर सीडर के नाम से ये लोग बना रहा है, ठीक है ना। वट एवर एक्सटेंशन जो देना होगा उस फाइल को वो दे देगा अपना से, ठीक है, यू डोंट हैव टू बॉदर, है, ठीक है। बस खाली कन्वेंशन फॉलो करना है, कि मान लीजिए अगर आपका मॉडल का नाम यूजर है तो सीडर का नाम दीजिए यूजर सीडर, ठीक है ना। अगर आपका मॉडल का नाम कस्टमर है तो उसका नाम दीजिए कस्टमर सीडर, ऐसे करके, ठीक है। बट इफ यू गिव सम अदर नेम देन ऑल्सो इट विल वर्क, आई थिंक, है ना, ठीक है। तो बट ये नॉर्मली ये फॉलो होता है, ठीक है। ओके, तो अभी हम जनरेट कर लेते हैं इसको, एंड देन विल सी। और देखिए लोकेशन मैंने बोला ना कि ये लोग इसी लोकेशन में इसको प्लेस करेगा, ठीक है। एंड देन दे विल बी डूइंग सम बुक कीपिंग ऑल्सो, मतलब कहीं कहीं जाके इसका एंट्रीज भी करता है लोग, ठीक है। तो नाउ वी डोंट नो एग्जैक्टली कितना एंट्रीज कहाँ कहाँ करता है, बिकॉज दे हैव नॉट टोल्ड अस एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है ना, ठीक है, कुछ नहीं बताया हम लोग को।
और देखिए वही मैंने बोला ना, अगर आप सीडर्स का इस्तेमाल नहीं करते तो आप मैनुअली भी देखिए क्वेरी बिल्डर का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, मैनुअली एंटर कर सकते हैं चीजों को, है ना। ऑलराइट, लेट मी प्रेस एंटर। तो देखिए वहां पे इंफॉर्मेशन आ गया है कि सीडर क्रिएटेड सक्सेसफुली, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए हमारा सीडर बन चुका है, ठीक है। एंड इट विल बी बेसिकली, ठीक है, अ कॉपी ऑफ दैट फाइल, वो जो फाइल था हमारा उसी का कॉपी है, विदाउट एनी डेटा, ठीक है। ये जो डेटाबेस सीडर था हमारा, इसी का कॉपी है, देखिए। यस सर। ठीक है, तो चलिए लगभग डिस्कनेक्ट ही होने जा रहे हैं मृत्युंजय, फिर कल सुबह यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस सर। सर हाँ बोलिए बोलिए। कह रहा कि कल मॉर्निंग वाला सर 2 बजे ले लेते सर। 2 बजे? अच्छा ठीक, ठीक है, ले यस। लेंगे, ठीक है। ठीक है। यस सर।